नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज कल्याणपुर में विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश श्रीवास्तव एवं लोकसभा प्रत्याशी राजनाथ सिंह को भारी बहुमत से विजयी बनाने के उद्देश्य से एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रहे। साथ ही भाजपा प्रत्याशी ओपी श्रीवास्तव और बीजेपी के कई नेता, गणमान्य नेता नीरज सिंह आदि लोग मौजूद रहे। मुख्य वक्ता के रूप में उत्तराखंड महापरिषद से दीवान सिंह अधिकारी संयोजक, हरीश चंद्र पंत अध्यक्ष, भरत सिंह बिष्ट महासचिव, मंगल सिंह रावत वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पूरन सिंह जीना उपाध्यक्ष, भगवान पटवाल, मदन सिंह बिष्ट, सुरेश पांडे, महेंद्र गेलाकोटी, चेतन सिंह युवा अध्यक्ष, पुष्पा वैष्णव महिला अध्यक्ष उत्तराखंड महापरिषद से उपस्थित हुए एवं निकट के कई वार्डों के पार्षद जैसे उमेश सनवाल जयशंकर प्रसाद वार्ड, राकेश मिश्रा लोहियानगर वार्ड एवं पूर्व पार्षद नरेंद्र देवड़ी व कई वरिष्ठ कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। जनसभा में भारत माता की जय और जय श्री राम के जयघोष के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। सर्वप्रथम विभिन्न पार्षदों ने जनता से बीजेपी को भारी मतों से जिताने की अपील की, साथ ही मोदी के लक्ष्य यानी इस बार 400 पार को भी पूरा करने की बात कही। इस जनसभा में क्षेत्रीय लोगों के साथ बहुत से गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। पुष्कर धामी और मलेरपुर का स्वागत करेंगे। सर सामने और जी अध्यक्ष उत्तराखंड महापरिषद महिला शाखा सीता नेगी जी लगे कि सारे राष्ट्र भक्त और राम भक्त एक साथ एकत्रित हैं। भारत माता की। क्योंकि चुनाव के समय में मैं कहीं जाता हूँ, पहले टर्म में मेरे को केवल 6 महीने का समय मिला था और 6 महीने में मुझे लगातार, चूंकि 3 महीने बारिश में चले गए और 3 महीने में से भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हमको कभी कोई काम करना होता है, कभी कुछ करना होता है, तो बहुत कम समय था, यानी कि लगभग 60 दिनों से भी कम का समय था। और उसमें मुझे पूरे उत्तराखंड का मोदी जी की वेव है, एनडीए की वेव है। और मैं लखनऊ में भी कह सकता हूँ, मैंने देखा जिस दिन माननीय राजनाथ सिंह जी का नामांकन था, उस नामांकन में मैं शामिल हुआ, क्या उत्साह था लोगों में। और मैं बधाई देना चाहता हूँ आप सब लोगों को, कितना शानदार मतलब हर एक समाज का व्यक्ति, मैं अद्भुत नजारा देखा मैंने, इतना उत्साह कि वास्तव में शब्दों में व्याख्या नहीं। मैं तो सच कह रहा था कि जो भी लोग उसका आयोजन कर रहे होंगे, संयोजन कर रहे होंगे, उन सबको मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। ये माननीय राजनाथ सिंह जी का जो सरल व्यवहार है वो हम सब जानते हैं, और देश के वो गौरव है, प्रदेश के गौरव हैं। उन्होंने अपनी सादगी से, सरलता से, बड़े पदों पर रहते हुए हमेशा लोगों के दिलों के नजदीक रहे हैं। उनकी सादगी की ऊपर के अजात शत्रु हैं। जिस दिशा में अटल जी जैसे अजात शत्रु थे, वह भी अजात शत्रु है। अन्य दलों में भी, केवल भाजपा में ही नहीं, अन्य दलों में भी उनका एक बड़ा सम्मान है। बड़ी सम्मान की दृष्टि से लोग उनको अपनाते हैं, मानते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। तो हमने उत्तराखंड के अंदर भी हमारे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे फैसले लिए हैं, बहुत सारे कड़े फैसले लिए हैं, बहुत ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। अभी आप देख रहे होंगे 3-4 दिन पहले 1950 से लेकर अभी तक जो एक बहुसंख्यक हिंदू जनसंख्या है, उसके जनसंख्या में कितनी गिरावट हुई है, तो 14% से ज्यादा की गिरावट हो गई भाइयों बहनों। आखिर क्या कारण था? इतने सालों तक किसका शासन देश में रहा? हम सबको जरूर विचार करना चाहिए कि देश के अंदर 60 सालों तक कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है। लखनऊ हो या उत्तर प्रदेश हो, आज कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये एक गठबंधन के तहत चुनाव में है। भाइयों बहनों, उन्होंने हमेशा तुष्टीकरण का काम किया है और देवभूमि उत्तराखंड को एक गौरव प्राप्त हो गया है देश की आजादी के बाद कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया जहां समान नागरिक संहिता का विधेयक जो है वहां पर बन चुका है। एक देश के अंदर एक कानून होना चाहिए। एक तरफ लखनऊ, क्योंकि मैं बाल्यकाल से ही लखनऊ में रहा हूँ और पूरा विद्यार्थी जीवन मेरा लखनऊ में बीता है। अब चुनाव के संबंध में आया हूँ माननीय राजनाथ सिंह जी के लिए, यहाँ पर उनके समर्थन में लोगों से संपर्क कर रहा हूँ। आज यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम उत्तराखंड के लोगों का है
और उत्तराखंड से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विशेष लगाव है वो हर एक उत्तराखंड वासी जानता है कि उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। तो उत्तराखंड के लोगों में बहुत जोश है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, आदरणीय राजनाथ सिंह जी को यहाँ से सांसद चुनने के लिए। ये अटल जी का 5 बार अटल जी यहाँ से सांसद रहे हैं। बहुत सारे कामों को चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हों, रोड के हों, मेट्रो के काम हो, हाईवे के काम हो, ओवर ब्रिजों के काम हो, वो सारे यहाँ पर तेज़ी से हुए हैं। और जो अटल जी के समय में काम शुरू हुए थे उन कामों को राजनाथ सिंह जी ने बढ़ाया है। इसलिए उत्तराखंड के लोग हों, लखनऊ के लोग हों, सारे लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन दे रहे हैं। आप लोगों का उत्साह देख रहे होंगे, कितनी ऊर्जा है। हर एक व्यक्ति, चाहे माताएं, बहनें, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, सबके सब समर्थन में है। देखिए, अभी 400 पार का नारा हमने मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी ने दिया है, संकल्प लिया है। और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 3 चरणों का मतदान हो गया है। 3 चरणों में हम 200 से ज़्यादा सीटें एनडीए भाजपा को मिल रही हैं और जो बचे हुए चरण हैं उसमें 200 और मिल जाएंगी। 400 प्रवासी लोगों के लिए बड़ी हर्ष की बात है कि उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी आज ये चुनावी सभा में उत्तराखंड के अनेक कार्यकर्ताओं को अपना आशीर्वचन दिया। उन्होंने अपने जीवन बाल्य अवस्था वाली बात कही, उन्होंने अपनी छात्र राजनीति वाली बात कही, उन्होंने अपना एक गरीब स्तर से नीचे उठ के वो वाली बात कही और जो चुनाव में एक अपील की कि 2 लाख मतों से श्रीमान ओपी श्रीवास्तव जी को जितवाना है और 5 लाख मतों से माननीय श्री रक्षा मंत्री जो हम लोगों के बहुत बड़े मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक भी हैं, तो उनको भी जिताने की यहाँ से उत्तराखंड समाज के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम हज़ारों कार्यकर्ताओं को उन्होंने यहाँ से अपना आशीर्वचन दिया। क्या कहना चाहिए? के साथ ही उनका 100% से 100 वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहता है। देखिए, महासम्मेलन जो हमारा जो है प्रवासी उत्तराखंडियों का हुआ था उत्तराखंड महापरिषद के तत्वाधान में, उसका मेन पर्पस यही था कि जैसा कि आपको मालूम है कि 20 तारीख को जो है यहाँ चुनाव है और हमको एक सशक्त नेतृत्व चाहिए। उसी नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पर जो है प्रवासी सम्मेलन यहाँ पर किया है। देखिए, मंच से चाहे धामी जी हों, चाहे नीरज जी हों, चाहे कोई भी वक्ता हो, सबने एक ही अनुरोध किया है कि पहले मतदान और उसके बाद जलपान। और आज प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन कल्याणपुर में हुआ और इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यक्रमों द्वारा किया गया और उन्होंने लोकसभा विधानसभा क्षेत्र के अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। और हमारा मानना है, हमारा उद्देश्य है कि लखनऊ के अंदर जो भी वोट हो वो 100% वोट हो और अधिक से अधिक लोग जो है वोट करें। गर्मी और समय को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक वोट करना बहुत जरूरी है। वोट का परसेंटेज बढ़ना चाहिए। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।